लेकिन सीन बदल भी सकता है अगर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो उसके साथ खुलकर खड़े हो जाएं। मतलब अगर ये लोग जंग में यूक्रेन का साथ दें तो रूस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और तुर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं, और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देश भी हैं। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नाटो का हिस्सा हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर नाटो जंग में कूदा तो ये सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे, और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ये हुआ तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। तब नाटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले ही 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन नाटो के देशों की सेनाओं के सामने ये आंकड़ा बौना दिखता है। नाटो के पास 21,15,000 सैनिक हैं, मतलब रूस से दुगने से भी ज्यादा। वहीं रूस के पास 4,000 से ज्यादा विमान हैं, तो नाटो के विमानों की तादाद उससे 5 गुना से भी ज्यादा है। नाटो के पास करीब 21,000 विमानों का जखीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामले भी नाटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं, तो नाटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं। यानी नाटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन अब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक है। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज है, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज्यादा जहाज है। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी भी दी है। लेकिन जंग का असर सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि खेल के मैदान पर भी दिखा। सोशल मीडिया पर रूसी टेनिस खिलाड़ी के एक वीडियो से जबरदस्त हंगामा मच गया, जिसमें वो अपने देश से युद्ध रोकने की मांग करते दिखाई दिए। दुबई में हो रही टेनिस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद आंद्रे रुब्लेव ने कैमरे पर "नो वॉर प्लीज" लिखकर यूक्रेन में जारी युद्ध रोकने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ रूस से फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मुकाबला खेलने से पोलैंड की फुटबॉल टीम ने साफ मना कर दिया। साथ ही अपने समर्थकों से यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए दुआ करने की मांग की, जिसके बाद मैदान में मौजूद पोलैंड के फुटबॉल समर्थक रूस के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई पड़े। वहीं जंग में रूस का समर्थन देना बेलारूस के लिए भी घाटे का सौदा साबित हुआ। ब्रिटेन ने बेलारूस की बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों का वीजा रद्द कर दिया। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया यूक्रेन के लोगों के साथ है। शेन वॉर्न ने रूस के इन हमलों को गलत करार दिया, साथ ही यूक्रेन से आ रही युद्ध की तस्वीरों को खौफनाक बताया। इसके अलावा वॉर्न ने यह सवाल उठाया कि इस युद्ध को रोकने के लिए और कोशिश क्यों नहीं हुई। शेन वॉर्न ने इसी ट्वीट में अपने दोस्तों और उनके परिवार वालों के लिए भी चिंता जताई, जो अब भी यूक्रेन में ही है। उधर रिहायशी इमारतों पर लगातार हो रही रूस की गोलीबारी ने राजधानी कीव की सूरत बदल दी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए शहर की चर्च में इकट्ठा हो गए और उनके लिए चर्च परिसर में मौजूद कमरे खोल दिए गए, जिनमें सबसे पहले छोटे बच्चों को पनाह दी गई। वहां उनका मन बहलाने के लिए कुछ खिलौने भी रखे गए, ताकि उनके दिलों से धमाकों और मिसाइलों का खौफ कम किया जा सके। इसके अलावा एक बड़े हॉल में कुछ कुर्सियां और टेबलें लगा दी गई। कुछ महिलाओं ने जंग से सहमे अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया, तो वहीं कुछ लोग जिंदगी बचाने के लिए जर्जर हो चुके बंकरों में तबाही के टलने का इंतजार करते दिखे। रूसी सेना की नजर से बचने के लिए चर्च के पिछले हिस्से के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन कमरों को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो गया जो बेसमेंट में बनाए गए। उम्मीद जताई गई कि मिसाइल हमलों के वक्त ये अंडरग्राउंड बंकर की तरह काम आएंगे। इस बीच यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। और इसके लिए ये सभी लोग न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए और रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में अमेरिका में रह रहे यूक्रेन के कई लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने देश का झंडा लहराते हुए रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की। उनमें एक महिला तो कीव में युद्ध के बीच फंसे अपने रिश्तेदारों को याद कर रो पड़ी।
प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग रूस के खिलाफ लिखे नारों वाले पोस्टर लिए हुए दिखे, जबकि कुछ लोग हिटलर की तस्वीर, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पुतिन का रवैया हिटलर जैसा है। इस दौरान एक रूसी प्रदर्शनकारी पुतिन पर बरस ही पड़ा। Russian citizen and I really shy what my country and Putin do. अमेरिका के दूसरे शहरों में भी यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहा और राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन को हथियारों की मदद देने की मांग की गई। यही नहीं, रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी कई लोग सड़कों पर उतर आए और वहां की सरकार से रूस पर सख्त पाबंदी लगाने की मांग की। सिडनी से आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोग बारिश के बीच रूस के हमले के खिलाफ गुस्से में दिखे। इनमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराते हुए युद्ध के विरोध में नारे लगाए और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से यूक्रेन की मदद करने की अपील की। रूस के खिलाफ जापान की राजधानी टोक्यो में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां सैकड़ों लोगों ने एक जगह जमा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने पोस्टरों के जरिए पुतिन की तुलना हिटलर से की और यूक्रेन का समर्थन करते हुए जंग रोकने की अपील की गई। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी नाटो मुख्यालय के बाहर रूस के हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन वहां रहने वाले यूक्रेन के लोगों ने किया और नाटो से रूस पर कार्रवाई करने की अपील की और इसके लिए वो ब्रसेल्स में मौजूद नाटो मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। इस दौरान उन्होंने नाटो से रूस के खिलाफ मदद करने की मांग की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रदर्शन कर रहे यूक्रेन के नागरिक अपने देश का झंडा लिए नजर आए, जबकि कुछ लोग रूस के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां और बैनर लिए दिखाई दिए। यही नहीं, लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। एक महिला तो माइक और लाउडस्पीकर की मदद से अपनी आवाज नाटो के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एक यूक्रेन के नागरिक ने नाटो से सैन्य सहायता के साथ आर्थिक मदद देने की भी अपील की। It's a big problem for the whole democratic world. That is why we're asking here to close the sky to provide military help to Ukraine. नाटो मुख्यालय के बाहर काफी देर तक यूक्रेन के लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहा। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच ही पड़ोसी देश बेलारूस में बवाल मच गया। वहां की नेता स्वेतलाना तिखानोव्स्काया ने दावा किया कि बेलारूस के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि उनको जबरदस्ती मौजूदा सरकार ने जंग में धकेल दिया। बेलारूस की ये नेता अभी लिथुआनिया में रह रही हैं। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अभी इस युद्ध में रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया इसी फैसले के खिलाफ है। मतलब यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग पर अब बेलारूस में विद्रोह जैसी स्थिति हो गई है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर आ रही है बेलारूस से? किशोर, जिस विपक्ष की नेता का जिक्र किया आपने थोड़ी देर पहले, उन्होंने खुद को नेशनल लीडर भी घोषित कर दिया आपसे कुछ घंटे पहले और यह ऐलान किया है कि यूक्रेन पर हमले का रूस का जो फैसला और बेलारूस ने जो सपोर्ट किया है उसका लगातार विरोध करेंगी। अभी निर्वासित जीवन भले ही वो व्यतीत कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो अपना विरोध करेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात किशोर, 2020 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था बेलारूस में, उसमें महज 10% वोट ही इस विपक्षी नेता को मिला था, लेकिन आने वाले वक्त में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उन्होंने अपना विरोध तेज कर दिया है। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ आया निंदा प्रस्ताव गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रूस यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है। इन सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, जिसका मतलब यह कि वो किसी प्रस्ताव को गिरा सकते हैं। रूस ने अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल किया और यूएनएससी में उसके खिलाफ 15 में 11 वोट पड़ने के बावजूद प्रस्ताव गिर गया। वोटिंग से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन ने जबरदस्त वार किया। उसने रूस की तुलना नाजी सेना से कर दी। 1941 में यूक्रेन पर जर्मनी की नाजी सेना ने हमला किया था। यूक्रेन ने उसी की याद दिलाई और रूस को लताड़ा। Russia is keen on continuing its Nazi-style course of action. यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में 15 में 3 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, जिनमें भारत, चीन और यूएई शामिल हैं। इससे पहले भारत ने साफ साफ बता दिया कि वो यूक्रेन में हो रही जंग से परेशान है। वहीं भारत के यूएनएससी में रुख पर रूस की प्रतिक्रिया आई और उसने ट्वीट करके भारत के संतुलित रवैये की तारीफ की। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर भारत से बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात भी कही। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें यूक्रेन में हो रहे संघर्ष की जानकारी दी, जिसके बाद पीएम ने यूक्रेन में हुए नुकसान पर दुख जताया। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने हिंसा खत्म करने की बात दोहराई और शांति कायम करने में योगदान देने की इच्छा जताई।
यही नहीं, पीएम ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों और छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और रूस के राष्ट्रपति से कहा कि वो भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने में मदद करें। उधर रूस के हमले के बाद हजारों लोग यूक्रेन से जान बचाकर पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच गए। यूक्रेन में पिछले 3 दिनों से लड़ाई चल रही है और हर गुजरते दिन के साथ वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसी वजह से यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में शरणार्थियों का तांता लगा है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद सिरेट शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जान बचाकर अपने बच्चों के साथ आए शरणार्थियों का रोमानिया की सरकार और वहां की लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले उन शरणार्थियों को खाने पीने का सामान दिया गया और फिर उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने उनके लिए गाने भी गाए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के कुछ जवान शरणार्थियों के रहने के लिए खेतों में टेंट और तंबू लगाते दिखाई दिए। इसी तरह की एक और तस्वीर में एक गाड़ी में यूक्रेन से आए लोगों के खाने पीने के लिए सामान रखा नजर आया। इस दौरान यूक्रेन से अपने बच्चे को गोद में लेकर पहुंची एक महिला रोती दिखाई दी। उसी की तरह एक और महिला यूक्रेन में बिगड़ते हालात को बयां करते हुए भपक पड़ी। इस तरह की एक तस्वीर यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा से सामने आई। वहां की पलंका सीमा पर यूक्रेन की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाती दिखाई दी, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ये अभियान पैसा जुटाने के लिए छेड़ा गया। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर एक संदेश डाला गया, जिसमें यह लिखा गया कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को दुनिया भर के साथ की जरूरत है। इस संदेश में यह भी लिखा गया कि रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं, जिनसे लड़ने के लिए यूक्रेन को लोगों के समर्थन की ही नहीं, संसाधनों की भी जरूरत है, जिसके लिए पैसा जरूरी है। संदेश में लोगों से यह कहा जा रहा है कि दुनिया में लोकतंत्र को बचाने के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा होना जरूरी है। यूक्रेन के इस कैंपेन से जुड़ने के लिए लोगों को एक हाइपरलिंक दिया गया है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। वहीं जंग छिड़ने की वजह से यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्र वहीं फंस गए। युद्ध से मची तबाही के इस मंजर ने उनमें दहशत पैदा कर दी और हर पल डर के साए में जी रहे इन छात्रों ने आपबीती सुनाई, जिनमें कीव में फंसा देवेंद्र नाम का एक छात्र भी शामिल है, जिसके लिए परेशानी की वजह है उसका यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से करीब 700 किलोमीटर दूर होना। यहाँ से हमें बॉर्डर के लिए कैसे जाना है, वो नहीं जा पा रहे हम यहाँ से। तुम बिना सपोर्ट के यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भारतीय छात्र किसी तरह यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर पहुंचे भी, लेकिन वो मदद की आस में दोनों देशों की सीमा पर ही फंसे रह गए। टेम्परेचर वो माइनस में है और खाने और पीने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन हालात में पोल्तावा शहर में फंसे छात्रों के जहन में डर समा चुका है। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। मतलब एंटर होते ही यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजर होने वाली है। हालांकि यूक्रेन में फंसे 84 भारतीय छात्रों ने हिम्मत दिखाई और एक बस के जरिए यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए, जिन्हें अब भारत लौटने का इंतजार है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया, जिसके तहत विशेष विमानों के जरिए इन सभी लोगों को देश लाया जाएगा। जिसकी एक तस्वीर रोमानिया के बुकारेस्ट से सामने आई। वहां 219 भारतीयों को यूक्रेन से बसों के जरिए लाया गया। वतन वापसी की